जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। स्कॉर्पियन, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो स्कॉर्पियन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ जून आपके लिए लव, करियर, ओवरऑल रिलेशनशिप, फाइनेंस, हर चीज़, आपके परिवार के साथ संबंध, आपका हेल्थ, सब कुछ आज इस वीडियो में हम रीडिंग में चेक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही वीडियो को देखिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई थ्रोट, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। आई वेंट टू हिमाचल, फिर हिमाचल से आके दिल्ली की भरी गर्मी, तो इस दोनों के कारण मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। सो आई एम रियली सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माई थ्रोट, फॉर माई वॉइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रही हूँ, बट एडिटिंग के टाइम में कोशिश करूँगी कि मैं इसको थोड़ा सा हाई कर दूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियन का आपके लिए इन 15 दिनों का समय कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि स्कॉर्पियन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियन। नेक्स्ट हमारे पास है, आई डोंट नो वाई, जब मैं आपके लिए इस डेक को प्रिपेयर कर रही थी रीडिंग से पहले, तो कार्ड्स नज़र में आ रहे थे, तब ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड सामने आता है, जो मुझे माँ शक्ति और माँ काली का रूप यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब इस कार्ड को देख के एनर्जी सी अलग ही रिसीव कर रही थी, तो पता नहीं था कि स्कॉर्पियन में ये कार्ड आ ही जाएगा। तो वही संदेश था माँ का, पहले ही उन्होंने पॉपअप करके शो कर दिया था। अच्छा चलिए, मैं आपके हेल्थ के लिए भी एक कार्ड ले लूँ। ओके, द स्टार का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगी स्कॉर्पियन, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड्स देखिए कितने सुंदर सुंदर है। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, और फिर यहाँ पे माँ शक्ति की एनर्जी भी मौजूद है, क्वीन की एनर्जी मौजूद है। आप बहुत ही ज़्यादा असर्टिव मोड में है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। जहाँ पर एक तरफ आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, अपनी ऐसे लव की एनर्जी औरों के टुवर्ड शो कर रहे हैं, वहाँ आप चुलबुले से नज़र आ रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर। दूसरी और अपने आप को बहुत पावरफुल बना रहे हैं अपने आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है आई एम हेयर फॉर एन हायर पर्पस, मैं किसी हायर पर्पस के लिए यहाँ पे हूँ। इसके लिए मुझे, मैं अगर प्यार भी शो करूँ, कुछ भी शो करूँ, लेकिन मुझे मन से ये याद रखना है कि मैं एक डिफरेंट सोल हूँ और यहाँ पर मेरे लिए कुछ अलग काम को करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। ये 2 कार्ड्स को देखिए, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एनर्जेटिक यहाँ पर एनर्जी है। मैं आपसे कहूँगी कि दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें आप, और यहाँ पर अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन इस समय आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपके मेंटल पीस को, क्योंकि आने वाले समय में आप और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। भगवान आपको और पावर ब्लेस करने वाले, उस पावर का संतुलन अपने शरीर में बनाने के लिए। देखिए, जैसे ये 6 का पोर्टल हुआ है, जैसे पोर्टल्स वगैरह आते हैं ना, तो जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल होते हैं उनके और पावर्स अनलॉक होते हैं, तो तबीयत भी कुछ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। मेरे वेदर के साथ साथ क्या है कि आई एम इन स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये पोर्टल गया है, तो उस पोर्टल का भी असर है कि मेरी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, बिकॉज सम स्पिरिचुअल पावर्स मेरे अंदर अनलॉक हो रही है। तो उस अनलॉक होने के कारण जो बॉडी में और एनर्जीज़ भगवान की तरफ से दी जाती है, पोर की जाती है, तो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, और एकदम से जब वो एनर्जीज़ आती हैं बॉडी में, तो हेल्थ डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बॉडी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी में इतने पावरफुल एनर्जीज़ को कैरी करना आसान नहीं होता है, तो बॉडी नीड्स एडजस्टमेंट, और इसमें मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी कारण है कि मेरी हेल्थ में एक डिस्टर्बेंस चल रही है, और मैं सही से अपना स्पिरिचुअल साइड पे वर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद भी अपना मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने में एक लैकिंग हो रही है, बट ये जो भी हो रहा है वो डिवाइन के मुताबिक हो रहा है। तो स्कॉर्पियन, आपके लाइफ में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन को ज़रूर करें अपने यूनिवर्स के साथ। देखिए यहाँ पर जो पर्सन मेडिटेशन करें, यहाँ पे शिव जी की एनर्जी आ रही है, और पीछे माँ शक्ति की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, और इसलिए आपके अंदर वो एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं, आपके अंदर शक्ति की एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक, एक डिवाइन पावर आपके अंदर जनरेट हो रही है। उस पावर को झेलने के लिए अपने शरीर को ताकतवर
बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है और हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट जितना ज़्यादा आप जंक फूड या नॉनवेज वगैरह कंज्यूम करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। हीट और ऊपर से पावर, दोनों चीज़ क्लैश करेगी ना, तो आपके लिए क्या होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं उनको वैसे ही लाइट फूड कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है। मेरी अर्लियर टाइम में एक फूड हैबिट थी और अब मेरी फूड हैबिट बिल्कुल चेंज हो गई है। जंक फूड देख के ही मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने टोटली बंद कर दिया। जंक फूड नहीं खाती मैं, ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड अच्छा नहीं लगता। जितना ज़्यादा लाइट फूड होगा उतना ज़्यादा आपके अंदर ये जो लाइट कोड और एक्टिवेशन है वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी फूड ऐसे हेवी कंज्यूम कर रहे हो और फिर हेवी एनर्जी, आप सोच सकते क्या रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत ही एक प्योर और डिवाइन सोल हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं, तो अपने बॉडी का, अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपके जो संबंध है आपके परिवारजनों के साथ कैसा रहने वाला है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। ओके, तो यहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा सा अपने परिवार के साथ डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कई चैलेंजेस हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका परिवार है, आप उनके साथ है, बट आपका एक अलग जीवन का पर्पस है। तो आप अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं, आप कुछ और करते हैं और आपके परिवार वाले सोचते हैं कि इनको क्या हो गया, ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपके और उनके जो थॉट प्रोसेस है वो ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं, सेम लेवल पर नहीं है। आपकी एनर्जी जहाँ पर आप हाई है तो उनकी लो है, तो चीज़ों में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो कई बार आप सोचते हैं मैं अपने फैमिली से दूर चले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब मुझे अपने परिवार में अच्छा नहीं लग रहा। आप बहुत ज़्यादा शांति की तलाश कर रहे हैं और हो सकता है कि फैमिली में कभी किसी के साथ खिटपिट हो जाती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होते हैं तो फैमिली भी ट्रिगर कर देती है, नो डाउट, ठीक है। फैमिली में शायद कभी फादर ट्रिगर कर देते हैं, मदर या आपके सिबलिंग्स, कोई ना कोई ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन आपको उसमें भी बैलेंस रखना खुद को आना चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, उनका जो सोल लेवल है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने खुद पर काम किया तो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, उन्होंने नहीं किया, तो मुझे भी उनके लेवल में मुझे बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। गलतियाँ उनकी, इसमें उनकी नहीं है, तो क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रिगर नहीं होना है, बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। वो भी भगवान के प्यारे बच्चे हैं, आपका उनके साथ संबंध है इस धरती पर, तो आपको उन जिम्मेदारियों को भी बहुत प्यार से निभाना है। इधर देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है आपके माइंड में उनके लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। अच्छा, उनके लिए कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड का, देन एम्प्रेस का, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ वैंड। देखिए उनको तो ये लग रहा है कि भैया मुझे तो स्कॉर्पियन चाहिए ही चाहिए हर हाल में, और उन्हीं से शादी करनी है और मुझे उनको कमिटमेंट सब कुछ देना है, बट उनको डर लग रहा है 9 ऑफ वैंड, कहीं स्कॉर्पियन हमें ऐसा तो नहीं कि आने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई है, हमने स्कॉर्पियन का दिल दुखाया और अब उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली और हमें मना कर दिया, तो हमने उन्हें ऑफ़र या कमिटमेंट दिया और उन्होंने हमें मना कर दिया, तो क्या होगा। तो ये एक चीज़ जो है आपके पर्सन के माइंड में घूम रही है, जहाँ एक तरफ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर ये सोच रहे आई विल विन एट ऑल कॉस्ट, स्कॉर्पियन को तो हासिल करके ही रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस के रूप में वो देखते हैं आपको, जिनको वो ये सब कप्स देना चाहते हैं, जिनके साथ विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन शेर दहाड़ते दहाड़ते आके लास्ट में 9 ऑफ वैंड डर गए हैं कि स्कॉर्पियन ने हमें मना कर दिया, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में है और बहुत ज़्यादा पावर से डील कर रहे हैं स्कॉर्पियन, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं स्कॉर्पियन अपने गार्ड्स को डाउन करेंगे हमारे लिए या नहीं। मतलब शेर की तरह आगे बढ़ते बढ़ते एंड में जाके सारी जो एक दहाड़ है उनकी निकल गई स्कॉर्पियन के पावर को देखते हुए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप तो पावरफुल, आप अपने पावर में रह ही सकते हैं स्कॉर्पियन, और रिश्ते को संभाल भी सकते हैं। तो जब वो आए उनसे प्यार से बात करिएगा, लेकिन असर्टिव मोड में रहना है, थोड़ा सा उनको भी लेसन लर्निंग ज़रूरी है ना। चलिए देखते हैं आपका करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है।
माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड के करियर और फाइनेंस हमारे स्कॉर्पियन का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ वैंड का कार्ड एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, ये हो गया आपके करियर के लिए। अब देते हैं फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड देन हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए, करियर के मामले में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, फाइनेंस के मामले में भी बहुत बढ़िया समय लग रहा है। यानी यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स है आपके करियर को लेकर, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में, और आपका कम्युनिकेशन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर को लेकर बहुत ही सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका काम जो है अगर स्टक हो गया था, बन नहीं रहा था, तो वो बनने शुरू हो रहे, रास्ते स्मूथ होते चले जा रहे हैं। आप अपने गोल को अचीव करने के और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है। और फाइनेंस में भी आप देखेंगे ग्रोथ रिसीव हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यानी पेंटिकल पैसा, ग्रीन ग्रोथ, यानी पैसों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसों के मामले में आपकी किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है। तो करियर और पैसा दोनों बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलने वाली है इन 15 दिनों में। स्कॉर्पियन इसको क्लेम करे, बहुत ही ज़्यादा इसकी एनर्जी को रिसीव करने की कोशिश करे, बिल्कुल महसूस करे। रीडिंग सुन रहे हैं ना, उसको विजुलाइज करते रहे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, और उसकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को सीखने की ज़रूरत है कि एनर्जीज़ को कैसे खींचे अपनी ओर, कैसे अट्रैक्ट करे, कैसे अब्जॉर्ब करे, है ना। तो इस वीडियो से इस एनर्जी को फील करे कि चीज़ें हो रही हैं, और जस्ट क्लेम इट, आई एम लिविंग दिस एनर्जी, मैं इस एनर्जी को जी रही हूँ। अफर्म करे विथ योर ओपन हैंड्स। ठीक है, अपने हाथों को खोल के विथ योर ओपन आर्म्स जस्ट वेलकम ऑल द एनर्जी। ठीक है, हाथ को खोल के यूनिवर्स की तरफ देख के इस एनर्जी को वेलकम करें। आई एम रिसीविंग दिस पॉजिटिव एनर्जी, इसे क्लेम करें, और इसे क्लेम करने के बाद अपने मन ही मन में इतनी मतलब खुशी को महसूस करते रहिए जैसे ये चीज़ें इस समय हो रही हैं और आप इनको जी रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस या क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ओके तो हमारे पास है सी बिग हैप्पी चेंजेस। मतलब जो अब तक मैं बोल रही थी, एंजल ने बोल दिया कि सच में बिग हैप्पी। सी मैंने मैंने आपसे क्या कहा, विथ ओपन आर्म आप इसे रिसीव करें, और लुक एट द कार्ड, ये अपने ओपन आर्म करके ही रिसीव करिए। थैंक यू सो मच माय लवली यूनिवर्स कि मैंने जो कहा आपने मेरी बात को प्रूव कर दिया इस कार्ड से। लुक फॉर अ साइन, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइंस मिलने वाले हैं, उस पर फोकस रखिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पावर आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। क्या मैंने कहा कि जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं उनके शरीर में वो उस पावर को पोर करते हैं भगवान, उस शरीर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए आपके शरीर में पावर डाली जा रही है। यूनिवर्स के साइन को फॉलो करने की कोशिश करें। सी स्कॉर्पियन, बहुत ही प्यारी रीडिंग है। ठीक है, इस रीडिंग की एनर्जी को बिल्कुल वेलकम करें। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है आपके लिए स्कॉर्पियन। आई एम लिटरली हैप्पी फॉर यू। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, और रेमेडी ना भूले दुर्गा चालीसा का पाठ। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।